पास हिंदू मुसलमान को भटकाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं था। जेन जी ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। हमारे छोर कवि कहते हैं ना कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो तो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। जनता जान चुकी है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ करने वाले नहीं। इन परीक्षाओं के बहाने शोषण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बीजेपी झूठों की सरकार है। युवाओं ने एक चीज बता दी जो हम सब भूल गए थे कि हमेशा सच का साथ देना। और समाजवादी पार्टी के 2027 के नारे से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देख करके संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, बल्कि वो मनुस्मृति को मानते हैं। बीजेपी के लिए जनता सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आके खड़ी होगी। हैट्रिक तो देखने नहीं लगेगी, इंशाल्लाह सरकार आएगी समाजवादी की। देश में सबसे ज्यादा नौजवान अगर किसी पार्टी से जुड़ा है तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। सत्ता आई थी आस्था के सवाल पर और आस्था को भी इन्होंने लूट लिया। उत्तर प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाप ही पाप हुआ है। बीजेपी के लिए वही लाइनें हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब वो नहीं दे सकते, जन समस्याओं पर चर्चा वो नहीं करा सकते, इसलिए मानसून सत्र को 3 दिनों के लिए मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर है। आप देख सकते हैं कि सपा के नेता इरफान सोलंकी जी हमारे सामने मौजूद है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये मीटिंग होने वाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आगे की 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की जनता को बधाई देता हूँ कि वो अखिलेश जी को सुनना चाहते हैं, अखिलेश जी के विचारों को सुनना चाहते हैं कि उनका अगला मूवमेंट क्या है देश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए। कमाल कर दिया हमारी डिम्पल भाभी ने, जो ममता का उदाहरण दिया जनपद पे जाके। इसको कहते हैं शिष्टाचार, इसको कहते हैं भाईचारा। देखिए, हम तो एक बात जानते हैं, परिवार सबके होते हैं, आपके भी हैं, मेरे भी सबके। अगर कोई किसी को पूछ लेता है तो वो ममता का ही उदाहरण होता है। सर, जैसे कि इस समय एक सबसे बड़ा मामला पेपर लीक के बाद जेन जी को लेकर, युवाओं को लेकर हुआ, और जिस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन खासकर सरकार के खिलाफ आया, और देखा जाए तो मानसून सत्र के दौरान पार्लियामेंट में एक पेपर आउट को लेकर और भी चीज़ों को लेकर कानून बनाया गया। तो क्या मानते हैं जो आने वाला युवा है वो अब की बार किस तरीके से क्या करेगा, किस पार्टी किस दल के साथ रहेगा? खासकर समाजवादी पार्टी ने खुद युवाओं के साथ आए, वहाँ पर उनके साथ सारी प्रोटेस्ट से लेकर सब जगह समर्थन रहा। इस पर आप क्या? युवाओं ने एक चीज़ बता दी जो हम सब भूल गए थे कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। हम भूल गए थे। हमारे छोर कवि कहते हैं ना कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो तो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। तो युवाओं ने बताया, सच बोलोगे, सच का साथ दोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, एक सर और सवाल है। जैसे 2012 के बाद अब 2027 की लड़ाई है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का कुछ परिदृश्य बदला हुआ है। अब इस पूरे मामले पर आने वाले समय में किस तरीके से समाजवादी पार्टी 2027 की लड़ाई लेकर आगे बढ़ना चाहेगी? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और हैट्रिक तो देखने नहीं लगेगी, इंशाल्लाह सरकार आएगी समाजवादी की, बदलाव होगा। क्योंकि जो हालात देश के हैं और जो हालात प्रदेश के हैं, कोई छुपा नहीं है। अपराध के मामले इतने बढ़ गए, बच्चियां सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं है। जेन जी जिनको आप कह रहे हैं, वो अपनी बात ही तो रख रहे हैं, और ये सरकार तो बहरी है, सुनना ही नहीं चाहती है। तो बस यही बदलाव है कि जब सरकार को सुनना ही नहीं है तो फिर उनका विरोध तो होगा ही, और होना भी चाहिए, बदलाव होगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की नेता इरफान सोलंकी जी हैं, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बदलाव होगा और 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय के अंदर है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसमें समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, सभी बड़े नेता मौजूद थे, खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तो सर, क्या बातचीत हुई और 2027 चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, अब रणनीति पूरे प्रदेश की जनता ने बना लिया है इनको हटाने की। अभी जिस तरीके से जेन जी ने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट किया है, उसमें उत्तर प्रदेश के 80% लोग थे। इनके पास हिंदू मुसलमान को भटकाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं था। जेन जी ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 10 साल में 26,000 विद्यालय, 10 साल में 26,000 विद्यालयों को इन्होंने बंद किया है। और पीडीए के इसमें 90% वो लोग हैं जो पीडीए के लोग हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये सामने निकल के आ रहा है, जिस तरीके से युवा खासकर जो कि लगातार परीक्षा दे रहे हैं, चाहे पेपर आउट का, पेपर लीक का मामला हो या तो लेट वैकेंसी की मामला हो, तो इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिला पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में। वैसा माना जा रहा है कि 20 से 22% जो युवा आबादी है, जो कि पेपर आउट, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रही है। सरकार ने हालांकि उनकी बातें मानी। तो क्या मानते हैं अब की बार इनका वोट किसकी तरफ रहेगा? आप इसको थोड़ा बताइए। देखिए, पेपर आउट, पेपर लीक
और बहुत से चयनित परीक्षाएं हो गई, उनके इंटरव्यू, उनकी सारी औपचारिकताएं हो गई, 10-10 साल तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है। मुद्दे इतने हैं, छात्रों से जुड़े तो हैं ही हैं, पूरे देश ने देख लिया। अब की बार युवा किसके साथ जेनजी रहेगा? के साथ अल्फा भी आ गया। अब ये जेनजी और अल्फा, ये उत्तर प्रदेश में अभी ये आंकड़े भी आ गए हैं, इन लोग के खुद के सरकार के आंकड़े हैं कि 80% लोग उत्तर प्रदेश से जंतर मंतर आए थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा आंदोलन, उसमें 80% लोग अगर जंतर मंतर में युवा और अल्फा चले गए हैं, जेनजी और अल्फा चले गए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि सरकार कहाँ जा रही है और किस तरफ सरकार का रुख होगा। सरकार के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। इन्होंने जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों में उलझाकर राम मंदिर का निर्माण किया, लोगों ने आस्थाओं के साथ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, वहाँ पे भेंट की, उसके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाई जाएगी, तो आप क्या मानते हो जो 2027 में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद से जिस तरीके से उनका रिएक्शन आना शुरू हुआ, सारी चीज़ें आई, इसको आप क्या देख सकते हो? उत्तर प्रदेश में भी अब की बार बीजेपी के लिए कितनी आसान रहेगी उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनाव की राह, और समाजवादी पार्टी इसको कैसे लीड करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपस में इतना लड़ रही है कि जब उनको ये लग गया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ेगा, तो अभी इससे पहले 2 चुनाव हुए थे मोदी जी के फेस पे। तीसरा चुनाव जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कोई और नाम ले लिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के फेस पर होगा। तो मुझे तो लगता है कि आपसी में एक दूसरे को निपटाने की होड़ मच गई है। यानी आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार तमाम सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से मिल रहा है, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब की बार समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से कदम रखेगी, और बीजेपी के जो जीत के जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से यूपी की सियासत में रही है, उनको अब की बार उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन राम जी के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव जी मौजूद। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों की मीटिंग चल रही है, 2027 विधानसभा चुनाव, किस तरीके से समाजवादी देखिए, पार्टी? अभी तो हम लोग मुद्दा है विधानसभा का है। हाँ। कल सत्र चलेगा, तो जो भी हमारे प्रदेश की समस्याएं, जिले की समस्याएं हैं, उसको हम लोग मजबूती से उठाने का काम करेंगे। क्या मानते हैं कि अब की बार 2027 में जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है जीत की हैट्रिक की, तो समाजवादी पार्टी उसको कितनी बड़ी चैलेंज के रूप में जनता इनको, अब जनता इनके फरेबी लोग हैं, झूठ बोलने वाली भाजपा सरकार है, ये जान चुके हैं लोग, जनता जान चुकी है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ करने वाले नहीं है। देख सकते हैं जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई, उसके फाउंडर मेंबरों में बलराम यादव जी रहे नेता के रूप में, समाजवादी पार्टी में इनका बहुत बड़ा रसूख है। सर अब की बार जिस तरीके से चुनाव है, विधानसभा चुनाव आने वाले 2027 में, तो क्या मान के चलते हैं कि अब की बार कैसा रहेगा? अब की बार समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से लेगी, क्या स्थिति बनती है उत्तर प्रदेश में? ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्थिति वही होगी जो पिछले दिनों जब 77 में चुनाव हुआ था जनता पार्टी के रूप में। समाजवादी पार्टी 425 सीटों में 400 से कम सीटें नहीं जीतेगी और बीजेपी की सफाया। सर जिस तरीके से युवा पेपर लीक और पेपर आउट को लेकर सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक देखने को मिला, क्या मानते हैं अब की बार 20 से 22% युवा किसका समर्थन करता नजर आएगा? 9-10 वर्षों से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, विज्ञापन निकलते हैं, नौजवान उसमें परीक्षाएं देते हैं, और आज तक एक भी परीक्षा, इन परीक्षाओं के बहाने शोषण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जनता को और नौजवानों को धोखा देने का काम इनका पुराना है। यानी देख सकते हैं जिस तरीके से एक कहना है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अब की बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार सत्ता में आएंगे, और सारी चीज़ों को कहा जा रहा है कि युवाओं का सारी बात प्रधानमंत्री ने मान लिया, सारी चीज़ें हैं, तो क्या मानेंगे सर इसके बाद नैरेटिव सेट हो पाएगा कि युवा? भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, बल्कि वो मनुस्मृति को मानते हैं, और समाज में जो बदलाव आज़ादी के बाद हमारे संविधान के माध्यम से हुआ है, उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनका संस्कार खराब है।
आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव जी ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए उन्होंने कई चीज़ें कही, कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, बाबा साहब के संविधान को मानते नहीं है और समाजवादी पार्टी अब की बार किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में जरूर वापसी करेगी। इस समय मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के दफ्तर में, आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की विधायक बिजमा यादव जी हैं। क्या मानती है मैम, अब की बार 2027 की सत्ता के लिए क्या मंथन हो रहा है? अब की बार कैसे आप लोग 2027 का विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से नई रणनीति है? 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। नौजवानों बेटियों के साथ जो हो रहा, इस उत्तर प्रदेश के पूरे नौजवान अंगड़ाई ले लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, खाद मिलेगा, पानी, बहुत मुद्दा है। जेनजी का जो मामला सबसे ज्यादा इस समय सुर्खियों में, खासकर युवाओं जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ, उनका विरोध प्रदर्शन था, युवाओं को रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, ये सारी चीजें। तो अब की बार इसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से लेती है? जो 20 से 22% आबादी है उत्तर प्रदेश में युवाओं की, वो अब की बार किसकी तरफ रहेगी? तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवान समाजवादी में रहेगी। अंगड़ाई ले लिया है कि एक ही ऐसी समाजवादी पार्टी है कि जो रोजगार, नौकरी, जो हमारी बहन बेटियों का सम्मान, वो समाजवादी कर सकती है। ये बीजेपी झूठों की सरकार है। यानी आप देख सकते हैं बिजमा यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी जो है झूठों की सरकार है। अब की बार यूपी की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथों में जाने वाली है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे बड़ा सवाल इस समय 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है और खासकर जो जेनजी का मामला, देखिए समाजवादी पार्टी की 2027 की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी के 2027 के नारे से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसलिए आपने सुना होगा कहीं 2026 में चुनाव ना हो जाए। नहीं सर, एक सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर निकल रहा है कि उनका कहना है कि जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, मैं बंगाल फतह किया हूँ, उत्तर प्रदेश भी फतह करूंगा। ऐसा है, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तब प्रदेश का भला होगा। युवा सर, जो युवा है 20 से 22%, अब की बार उनकी जो की, देखिए आदरणीय नेताजी ने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। देश में सबसे ज्यादा नौजवान अगर किसी पार्टी से जुड़ा है तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे लीडर अखिलेश यादव जी से जुड़ा है। तो नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो लगातार बयान देते जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी युवाओं की अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है, समाज को साथ लेने का काम कर रही है। तो इसलिए सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ लगातार बने रहेंगे और उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी जरूर जीत हासिल करेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सबसे वृद्ध नेता आलम बदी जी, जो आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से विधायक रहे, अभी कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो गया है। उनको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी में एक आलम बदी का कद एक नेता से भी बड़ा था, उनको आजमगढ़ की जनता भी लाइक करती थी। वह माना जाता था कि सर्व समाज के नेता हैं और आज वह इस समय मौजूद नहीं है। तो उनकी क्या स्थितियां हैं और उनकी क्या सोच है जिसको अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाना चाहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने वाकई बहुत बड़ा वो खो दिया है और ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल। उन्होंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और फौकलियत से गुजार दी और हमेशा पार्टी को बढ़ाने की ही सोचते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश जी को बार बार कहते थे कि किस तरह से आपको 27 में हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके पूरी वो दिनचर्या बना के रखते थे। वो आते थे, उनसे कहते थे कि इस तरह से करिए। देखिए उनके साथ की जुड़ी कई यादें हैं। लोग बताते थे 2 से 2.5 लाख में पूरा विधानसभा चुनाव ही निपटा देते थे और खर्च भी नहीं करते। तो पूरी जनता, वो प्रचार, जब चुनाव आता था तो प्रचार करने नहीं जाते थे, ऐसा सुनने में आया। और वो चुनाव जीत जाते तो उसके बाद 365 दिन 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते थे। तो कैसे उन्होंने इस तरीके से जनता के बीच में अपनी जगह बना ली? वो 5 साल जनता के बीच रहते थे और विकास का कार्य, 1-1 रुपये का विकास का कार्य जनता के बीच करते थे। हर गांव का दौरा करते थे
और विकास के कार्य में इतना वो रहते थे कि वो खुद जाके चेक करते थे, अपना पैसा हर उनमें लगाते थे। जिस तरीके से अगर देखा जाए, अगर 2027 में आलम बदी जी अब नहीं है, अगर उनकी जगह पे आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है या आपको मौका मिलता है, तो क्या आप समाजवादी चुनाव के लिए सक्रिय हैं, मैदान में रहेंगे, लड़ाएंगे? जिस तरह से विधायक जी ने उसको सींचा है, उसकी पूरी कोशिश करेंगे, उसी ईमानदारी के साथ मैं उसको पूरा करूँगा, उनका ख्वाब पूरा करूँगा। क्या मानते हैं 2027 में अब की बार कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए रहेगी? क्या बीजेपी जीत के हैट्रिक का दावा उसका सफल होगा या समाजवादी पार्टी 2012 की तरह कमबैक करेगी? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आलम बदी जी के सुपुत्र थे। इन्होंने बताया कि मेरे पिता ने समाजवादी पार्टी के लिए, समाज के लिए ऐसा काम किया जिसके कारण उनके जाने के बाद भी आज उनको लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें मौका मिलता है तो मैं उनके आदर्शों को, उनके कामों को और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया, हम उसको लगातार आगे बढ़ाने। पार्टी के अतरौलिया विधानसभा से लगातार 3 बार के विधायक संग्राम यादव जी, तो सर सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से अब की बार 2027 को समाजवादी पार्टी किस तरीके से लेगी? क्या माना जाएगा कि बीजेपी की जीत के हैट्रिक को रोक पाएगी या फिर आने वाले समय में कोई और चुनौती मिल सकती है? जनता को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। इस समय बीजेपी के लिए जनता सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आके खड़ी होगी। नौजवान खड़ा हो गया, किसान खड़ा हो गया, समाज का हर वर्ग पीडीए में आकर के एकजुट हो गया। जितने भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो सब एक होकर के सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब सत्ता के जाने का दिन बहुत करीब है। सत्ता बेनकाब हो चुकी है। सत्ता आई थी आस्था के सवाल पर और आस्था को भी इन्होंने लूट लिया। उस पवित्र भगवान राम की मर्यादा को दुनिया के सामने इन्होंने तार तार कर दिया, इसलिए सत्ता जा रही है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि बीजेपी अगर देखा जाए युवाओं का प्रोटेस्ट को लेकर बैकफुट पे चली गई, देखा जाए कहीं कहीं, उसके बाद तत्काल मानसून सत्र के दौरान कानून भी लाया गया, उस पर पूरा सारी चीजें की गई, 10 साल की सजा और भी प्रावधान बनाए गए। तो क्या मानते हैं जो उत्तर प्रदेश के 20 से 22% युवा हैं, वो किस तरीके से यूपी की सियासत में अब की बार बीजेपी के लिए चुनौती साबित होंगे कि क्या होगा, कि बीजेपी उनको अपने पाले में कर लेगी? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी अंगड़ाई ले चुकी है, जवानी चल चुकी है। अब बीजेपी के लिए वही लाइनें हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब बीजेपी चली गई। वो केवल महाभारत में पार्थ अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने यही कहा था कि जिसको तुम सगे संगी देख रहे हो ये मर चुके हैं, क्योंकि अन्याय के रास्ते पर हैं। तुम्हारा धर्म है कि जो अन्याय के रास्ते पर है वो कोई भी हो उसको वध करो। तो आज युवा तैयार, किसान तैयार, समाज का अगड़ा पिछड़ा दलित पीडीए समाज तैयार है ऐसी अहंकारी सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश और देश से बाहर का रास्ता दिखाएगा। योगी जी कहते हैं कि बंगाल को हमने फतह किया, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, इसको भी हम फतह कर ले जाएंगे। योगी जी को अब कोई नोटिस नहीं ले रहा। बनारस गए थे, सारी कुर्सियां खाली रह गई। योगी जी रोज 4 जनपद जा रहे हैं, 4 जिले जा रहे हैं। अब योगी जी अलग अलग से डीएम से मिल रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं। एक योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो नेताओं से नहीं मिलते, जनता से नहीं मिलते। नहीं, उनका कहना है, जैसे देखा जाए उनका दावा है कि लगातार 1-1, 3 जिलों का दौरा हो रहा है, विकासवादी योजनाएं लाई जा रही, करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा। बहुत से उनके देखा जाए तो आप खुद देख रहे होंगे कि हर एक जिलों का दौरा है। तो मान के चलिए वो लगातार यही कहते चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है विकास के नाम पे वोट करेगी। तो इस तरीके से वो लगातार, जब उनका इस तरीके का सवाल है तो इसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनको हैंडल करेगी, लेती है? उनको बेचैनी है, नींद नहीं आती, इसलिए हर रोज वो दौड़ा लगाए रहते हैं। इस मानसून में भी दौड़ा लगा रहे हैं। इतना सुंदर विधान भवन जहां मानसून सत्र में योगी जी कुछ चर्चा करते, उसको तो 3 दिन का रखे हैं और अपने डेली 4 जनपदों का दौरा कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि मानसून सत्र के जो 3 दिन का जो है उसको बढ़ाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है? मैं कर चुके, कार्य मंत्रिमंडल समिति में मैंने इसकी मांग किया, मैं उसका सदस्य हूँ। लेकिन सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए सरकार चर्चा से भागना चाह रही है और भाग चुकी है। सर अंतिम क्वेश्चन, 2027 कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के, दोनों पर एक सर अपना विचार दीजिए।
देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव में एक बड़ी बढ़त हासिल कर लिया। बीजेपी को वहीं से हरा दिया जहां बीजेपी ने दुनिया को प्रचारित किया था भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, योगी जी की उपस्थिति में कहा था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपसे बहुत नाराज हैं और इस कदर नाराज हैं कि आपको सत्ता से बाहर कर देंगे और यहाँ भी हरा देंगे। तो प्रभु के जहाँ जहाँ चरण पड़े, अयोध्या से निकल करके जब वो सुल्तानपुर के रास्ते से गए प्रभु, तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीत गई। और फिर आपको याद होगा कि प्रभु ने विश्राम किया श्रृंगेरपुर में, जहाँ निषाद राज ने उनका स्वागत किया। जब वहाँ आप जाएंगे कौशाम्बी में, वो श्रृंगेरपुर कौशाम्बी का अंग है, वहाँ भी भगवान ने, प्रभु राम ने इनको हरा दिया। फिर वहाँ से चले ऋषि भारद्वाज आश्रम आए प्रयागराज, वहाँ भी इंडिया गठबंधन जीत गई। और अपने वनवास के ज्यादा समय प्रभु ने बिताया चित्रकूट में। जब ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर चित्रकूट गए, तो अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय अगर भगवान ने कहीं बिताया तो चित्रकूट में। वहां भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब तो उनका मंदिर लूट लिया। वो भगवान राम, आपको पता होना चाहिए, चंदा चोरी वाला मामला बनेगा अब की बार की चुनाव में। चंदा राम धन चोरी, राम धन, जिसने राम धन लूटा उनके ऊपर महापाप लग गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके समाजवादी पार्टी के नेता संग्राम यादव जी ने कहा कि जिस तरीके से चंदा चोरी और भी मामला है, बीजेपी लगातार इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार रही है और उनका जो प्रभाव इस समय मौके पर रहा है कहीं। हाँ, इस समय हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के नेता और भी मौजूद। सर, सबसे बड़ा सवाल आपसे है, 2027 की सत्ता के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी इस समय अपने को किस हैसियत में महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाप ही पाप हुआ है। रामधन चोरी हुआ, रामधन चोरी हुआ, छात्रों पर लाठी गोली चलाने का काम किया, छात्रों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। आज जनजी पर तरह तरह के अपमानित करके उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा कर इनको गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मुद्दा हो, किसानों को खाद नहीं मिलने को, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चर्चा करने को लिए तैयार है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब वो नहीं दे सकते, जन समस्याओं पर चर्चा वो नहीं करा सकते, इसलिए मानसून सत्र को 3 दिनों के लिए लाया है। समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? मानसून सत्र को कितने दिनों तक बढ़ाया जाए और क्या चर्चा है? समाजवादी पार्टी की मांग है कि मानसून सत्र 15 दिन के लिए किया जाए। क्या चर्चा? आप बहुत क्या हम हर एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार टिक के दिखा दे, चुनौती देता हूँ, सरकार टिक के दिखा दे, किसी मुद्दे पर टिक के दिखा दे। 403 विधानसभा सीटों में अब की बार समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर? 350। और बीजेपी का जो जीत की हैट्रिक का दावा, उस पे फ्लॉप। आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जीत के हैट्रिक के दावे को फ्लॉप बताने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ही वापसी करेगी और बीजेपी को अब की बार यूपी की सत्ता से बाहर करेगी। कैमरा पर्सन राम जी के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस लखनऊ।